मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट टैक्सोनॉमी में हम मालवेसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। मालवेसी फैमिली को हम जनरल जो हमारे अवेयर हैं जिनसे चाइना रोज़ फैमिली इसको कहते हैं, चाइना रोज़ फैमिली से ये जानी जाती है और ये कॉटन फैमिली से भी जानी जाती है। और जो हम वेजिटेबल हम जनरली यूज़ करते हैं वो है लेडीज़ फिंगर से इसको जानते हैं। ये चाइना फ्लावर दिखाई दे रहा है, इसके अलावा हॉली हॉक ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स दिखाई देता है। तो इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में हम जान लेते हैं कि इसके मेन जो कैरेक्टर है वो क्या है। एक तो इनके जब ये यंग होते हैं तो उनके ऊपर कुछ हेयर्स पाए जाते हैं और पत्तियां हैं वो अल्टरनेट करती है, एकांतरण, एक पत्ती एक साइड में, सेकंड उसके जस्ट ऊपर इसमें इसकी पोजीशन आती है। ये पोजीशन होती है अल्टरनेट कंडीशन, एकांतरण क्रम कहलाता है। और ये इनफ्लोरेसेंस इनका ये सॉलिटरी है, यानी कि एक ही फ्लावर जहाँ पे स्टेम और लीव्स मिलती हैं उनके बीच में से एक फ्लावर ये निकलता है। ये हिबिस्कस का एक फ्लावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एक ही फ्लावर होता है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर मिलके एक इनफ्लोरेसेंस नहीं बनता और एक ही सिंगल फ्लावर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। मालवेसी फैमिली में जनरली यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम हाइपोगाइनस, यानी कि सुपीरियर एवरी है। गाइनोशियम की सबसे ऊपर इनकी पोजीशन होती है और ये पेंटामेरस है। 5 जो पैटल्स हैं 5 हैं और 5 ही इसमें गाइनोशियम है। जनरली हम पेंटामेरस जो वर्ड है उनके करोला से हम लेते हैं और स्टेमन्स यूनाइटेड होके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर सब ये जुड़ के एक नली जैसा स्ट्रक्चर बनता है और 5 कार्पल है इससे एक्सपोज हो जाती है। और जहाँ से फ्लावर लग रहा है वहाँ पे ब्रैक्ट्स इसमें लगे हुए रहते हैं। ब्रैक्ट्स जहाँ से ये पेडिसल निकल रहा है वहाँ से ब्रैक्ट लगे हुए, लीफ जैसे ग्रीन स्ट्रक्चर। और यहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे करीब 6 to 7 एपिकैलिक्स, कैलिक्स के अलावा और ग्रोथ मिलती है पेडिसल के एंड पर, ये एपिकैलिक्स कहलाते हैं। और ये कैलिक्स के अलावा ये संरचना इसके अंदर पाई जाती है, एपिकैलिक्स, जिसे एपिकैलिक्स हम कहते हैं। और ये सुपीरियर है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, 5 कार्पल्स यूनाइट होकर और इनके छोर मिलके एक सेंट्रल एक्सिस बना रहे हैं और वहाँ पर ओव्यूल लगे हुए हैं। ओव्यूल ये कहलाता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। और पोलन ग्रेन्स स्फेरिकल है और ये शाइज़ोकार्पिक इसमें फ्रूट मिलता है। और इनमें क्या है, प्रीमिटिव और एडवांस कैरेक्टर्स के बारे में जान लें। जनरली क्या होता है कि हम किसी भी टैक्सा को जब क्लासीफाई करते हैं तो उसमें कौन से कैरेक्टर प्रीमिटिव है कि ओल्ड है, ये पहले से है, और ये कौन से नए मॉडर्न कैरेक्टर है कि नए जो उससे ये ज़्यादा सुपीरियर कैरेक्टर है, उसके हिसाब से सभी साइंटिस्ट ने उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया है। जैसे कि सबसे पहले कैरोलस लीनिया ने क्रिटिका बॉटनिका में इसको शुरू किया था, जिसने क्लासीफाई किए थे कुछ कैरेक्टर, 14 कैरेक्टर्स को फ्लावर्स के कैरेक्टर में कि ये एडवांस है और ये प्रीमिटिव के हिसाब से किया था। देन हचिनसन ने 24 कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हुए उनको प्रीमिटिव और एडवांस कैरेक्टर में माना। और इनके जनरली जैसे कि एंगुलर प्लांटिल ने और इन्होंने उसके एडवांस जैसे साइटोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी
और जेनेटिक्स का प्रादुर्भाव होने के बाद में ही इनके अंदर उसके बाद में एंगलर ब्रांटिन ने उस बेस पर अपना क्लासिफिकेशन दिया था। लेकिन बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन नेचुरल था और ये कैरोलस लीनियस के सिद्धांतों पर ये बेस था। तो इसमें कौन से प्रीमिटिव और इसमें कौन से एडवांस कैरेक्टर हैं अकॉर्डिंग टू मालवेसी फैमिली में, इसमें प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज और कुछ प्लांट जो श्रब जो कि झाड़ी और ट्रीज होना और एकांतरण पत्तियां होना और फ्लावर का हाइपोगाइनस यानी कि सुपीरियर ओवरी का होना और बायसेक्सुअल यानी कि यहाँ पर दोनों यहाँ पर एंड्रोशियम गायनोशियम एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या सममित जहाँ पर एक फ्लावर को 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड किया जा सके उसको कहते हैं। और ब्रैक्टिएट जहाँ पे ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है और यहाँ पे एपिकैलिक्स प्रेजेंट होना भी एक प्रीमिटिव कैरेक्टर है। और यहाँ पे पैटल्स फ्री हैं। गायनोशियम पॉलीकार्पेली बहुत सारे कार्पल का होना ये प्रीमिटिव कैरेक्टर है। एडवांस कैरेक्टर में जहाँ पर 1 वर्षीय होना और एपिकैलिक्स एब्सेंट होना, जैसे कुछ जेनरा में ये एब्सेंट है। कैलिक्स गैमोसेपल्स हैं, जुड़ी हुई कैलिक्स, और स्टेमन्स मोनोडेल्फस सब जुड़ के एक बनाते हैं, सिंगल नली बनाते हैं। और यहाँ पे गायनोशियम सिनकार्पस जुड़े हुए होना ये एडवांस कैरेक्टर है। सिंपल फ्रूट होना, कुछ में इसमें सिंपल मिलता है तो ये भी एक एडवांस कैरेक्टर है। और बेंथम एंड हुकर ने इसे डायकोटिलिडन्स और पॉलीपटेली यानी कि पत्ती इनकी पैटल्स फ्री हैं, और थैल्मी फ्लोरी जहाँ पे सुपीरियर ओवरी है, मालवेज एंड्रोशियम जुड़े होके और बहुत संख्य और एक्साइल प्लेसेंटेशन मालवेज के ये कैरेक्टर होते हैं। और जनरली ये इनमें कौन कौन सी झाड़ियाँ हैं, एब्यूटिलैन इंडिकम, हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, ये स्मॉल ट्रीज़ के अंदर आते हैं। मालवेस्टर कस्पिडेटम, यूरिना लॉबेटा, यूरिना साइन्यूटा। और इसमें वृक्ष में जो है हिबिस्कस इलेटस, हिबिस्कस मैक्रोफिलम, थेसिपिया एंड गॉसिपियम और बोरियम, ये एक कॉटन ट्रीज़ हैं, ये स्मॉल ट्रीज़ होते हैं। और इसमें जो रूट है वो मुसला रूट होती है, और तना जिसमें वायवीय ऊपर काफ़ी जो दिखने में बाहर से दिख रहा है अच्छे से बेलनाकार और थोड़ा खुरदरा है, कभी चिकना भी हो सकता है। और इसमें म्यूसिलेज ग्लैंड्स जनरली इनमें पाई जाती है, जिससे कि उसको प्रोटेक्शन मिलता है स्टेम को, ये इन पे प्रेजेंट होती है। और इसमें पुष्पक्रम जनरली सॉलिटरी होता है, पर किसमें चेंज हो सकता है, जैसे कि रोजा साइनेंसिस एब्यूटिलैन में ये सॉलिटरी है, एक ही फ्लावर निकलेगा एक्सियल पोजीशन पर, और जहाँ पत्ती और स्टेम निकल रहा है वहाँ उनके बीच में से निकलना वो एक्सियल पोजीशन कहलाती है। और सॉलिटरी टर्मिनल भी हो सकते हैं, जो अक्षीय से निकल के सबसे एपिकल पोर्शन पर ट्विग पे निकल सकते हैं, उसे हम टर्मिनल कहेंगे। और एल्थिया रोजिया में ये एक इन्फ्लोरेसेंस बना रहे हैं, रेसिमोस रेसिम, मतलब जहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस में सबसे यंगेस्ट ऊपर है और साइड में इसमें ओल्ड रह जाते हैं। ये इसमें मिलता है हॉलीहॉक। एल्थिया रोजिया को का जनरल नेम हॉलीहॉक है। और पुष्प के बारे में फिर हम एक बार कि इनमें जनरली जो है वो पेडिसलेट है, यानी कि वृंत प्रेजेंट है, सैप पत्रिकाएं प्रेजेंट हैं, एपिकैलिक्स प्रेजेंट है, बायसेक्सुअल कंडीशन है, और हाइपोगाइनस है, और ये पेंटामेरस होते हैं एज ए फ्लावर। और एपिकैलिक्स इनका जो नंबर है वो 7 तक हो सकता है, और ये संयुक्त होते हैं, और ये फ्री या संयुक्त हो सकते हैं। और बाह्य दल ये मुक्त होते हैं, ये और कुछ में ये कोर्सस्पर्शी भी देखने को मिलता है। दलपुंज ये जनरली इनके अंदर ये पॉलीपटेली है, पॉली पेटल्स कंडीशन पाया जाता है। और एंड्रोशियम सब जुड़ के एक जिसमें बहुत सारे जुड़कर ये एक नली जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और उनके अंदर कार्पल है उनकी सेंटर में आ जाती है, जिनका नंबर 5 या इससे ज़्यादा या ज़्यादा हो सकता है।
और ये एंथर है, ये डॉर्सी फिक्स्ड है, डॉर्सी फिक्स्ड है, जहाँ पे डॉर्सल सरफेस पे यहाँ पे फिलामेंट लगा हुआ है। और ये यहाँ पर जो नली बना के 5 कार्पल, यहाँ पर 5 कार्पल फ्री हैं। और ये कार्पल, इसमें देखिए कि सबसे अपर जो पोजीशन है उसके अंदर एंड्रोशियम की इसके अंदर तो वेलवेट है, जिसमें एक दूसरे के कोर्सस्पर्शी, जिससे हम कहते हैं कोर्सस्पर्शी पैटल्स कंडीशन दिखाई गई है। और गाइनोशियम 5 है और ये संयुक्त होते हैं, 5 जो संयुक्त हैं। और ये जहाँ पर 5 कार्पल मिल रही हैं, सेंटर में एक एक्सिस बन रही है और जिस पर ओव्यूल लगे हुए हैं, तो इसे एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं इसे। और इनमें लगने वाले जो अंडप हैं या ओव्यूल है, उनका नंबर उनके कार्पल से बराबर या उससे डबल हो सकता है, डबल नंबर भी इसके अंदर हो सकता है। और इसमें हम जनरली इसको मालवेस के अंदर मेन हम मालवेसी में हिबिस्कस को हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो प्रैक्टिकल में ये चाइना रोज़ का है, जिसमें एपिकैलिक्स दिखाई दे रही हैं जो एक दूसरे से फ्री हैं और कोर्स स्पर्श कर रही हैं यहाँ पे इसके, या ये गैमोसेपल्स भी हो सकते हैं। इसके जो कैलिक्स हैं वो जुड़े हुए हैं यहाँ पे, जिनका नंबर भी 5 नंबर ये दिखाई दे रहा है। और ट्विस्टेड कंडीशन के अंदर पैटल्स हैं, वो ट्विस्टेड है और ये फ्री हैं, गैमो है, सॉरी ये पॉलीपेटली कंडीशन है। और एंड्रोशियम एक नली बना रही है और ये फिलामेंट जो है वो कैलिक्स से, करोला से ये जुड़े हुए हैं। और ये पूरे 5 इसमें गाइनोशियम को ये नली कवर करे हुए एक नली बन गई है चारों तरफ से। तो इसके फॉर्मूला के अंदर हम पुष्प सूत्र देखेंगे तो ब्रैक्ट से BR उसके लिए यूज़ किया गया है। और क्रॉस और ये एरो चिन्ह दोनों, जिसमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये दोनों साथ में, तो इसको इस तरह का चिन्ह देते हैं। और ये क्रॉस जो राउंड के अंदर क्रॉस दिखाई दे रहा है वो एक्टिनोमॉर्फिक का ये दिखाई दे रहा है। ये इसके लिए हम कि यहाँ पर एक फ्लावर को जब 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। EPI के हमने यूज़ किया एपिकैलिक्स के लिए, जिनका नंबर 6 से 7 है। के जॉइंट है तो इसको ब्रैकेट में लिया है एंड 5 नंबर है। और कोरोला 5 है और ये एंड्रोशियम से जुड़ा हुआ है, तो ऊपर से हमने इसके ऊपर एक जॉइंट के लिए ये चिन्ह दिया। और एंड्रोशियम जिनका नंबर इनडेफिनिट है, तो ये इसमें ये चिन्ह लगाएंगे। और गाइनोशियम 5 है एंड सुपीरियर ओवरी है, तो नीचे इसमें एक अंडरस्कोर कट और ऊपर 5 और जुड़ी हुई है, तो ये इसमें चिन्ह लगाते हैं। और इसके अंदर ऑर्नामेंटल में जैसे हिबिस्कस, चाइना रोज़, हॉलीहॉक, मालवा सिल्वेस्ट्रिस, मालवेस्ट्रम, ट्राइकस्पिडेटम, मालविपिस्कस आर्बोरियम और काइडिया, ये सब एज ए ऑर्नामेंटल के लिए हम इसको काम में लेते हैं। और इसकी जो इसको रखा किस तरह से है, मालवेस ऑर्डर को अलग अलग कुलों में उसको निर्धारण किया है कि जैसे एंगलर प्रांटिल ने इसको वेटस्टीन एंड रैंडल, इसने मालवेसी के साथ में टीलिएसी, बॉम्बसेसी, स्टारक्यूलेसी को भी साथ में रखा एंगलर ने। बेंथम हुकर ने इसको केवल स्टारक्यूलेसी तथा टीलिएसी को इसके साथ में स्थान दिया, जबकि हचिनसन ने गण टीलिएसी के साथ में बॉम्बेसी तथा स्टारक्यूलेसी को भी साथ में रखा। तो उनके कैरेक्टर्स की समानताएं और असमानता को मानते हुए सबने अपने हिसाब से इसको वर्गीकृत किया। तो मालवेसी फैमिली के अंदर प्रीमिटिव और जो कैरेक्टर प्रीमिटिव कौन से हैं और कौन से एडवांस है, इनको ध्यान में रखते हुए उनकी पोजीशन को निर्धारित किया।